हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज कुछ ऐसा हुआ। आज ओपीडी में एक पेशेंट आई। शी वॉज वेरी मच वरीड। वो ऐसा था, वो डरती रहती है। तो उसको था कि उसको ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कुछ हो जाएगा, मतलब उसको कुछ डर था। तो हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में आपसे बात करी थी, तो अब एंग्जाइटी के बारे में। सो इट्स ऑल अबाउट एंग्जाइटी। सो आज हमारा वीडियो होने वाला है एंग्जाइटी के ऊपर। सो हम देखेंगे एंग्जाइटी क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम डॉक्टर साहब से बात करने वाले हैं अपॉन एंग्जाइटी। सर हेलो, हाउ आर यू। हेलो, फाइन। सर, एंग्जाइटी बेसिकली क्या है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। जी, आपने कई लोगों को सुना होगा उनके एकदम से पेट में कुछ होने लगता है, ऐसे लगता है जैसे उल्टी आ जाएगी, उनके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, उनके साँसें फूलने लगती हैं, ऐसा लगता है जैसे साँस आएगी नहीं। और जैसा आपने बताया अभी आज जो पेशेंट आएगा, उसने बताया था कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं मरने वाली हूँ, मेरे को शायद मेरा साँस बंद हो जाएगा, मुझे साँस नहीं आएगा, ऐसी फीलिंग उसके मन में आती है जब एंग्ज़ायटी होती है। तो जब ऐसी फीलिंग आती है तो साथ में क्योंकि फिजिकल सिम्टम्स होते हैं जैसे कि पेट में कुछ होना, धड़कन तेज होना, तो फिजिकल सिम्टम होने से पेशेंट और भी ज़्यादा डर जाता है। जब और भी ज़्यादा डर जाता है तो फिर उसके एंग्जाइटी के सिम्टम्स जो हैं और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसको हम पॉजिटिव फीडबैक लूप बोलते हैं। तो ये होते हैं एंग्जाइटी के कुछ लक्षण। सो सर, ये एंग्जाइटी के सिम्टम्स कैसे सामने आते हैं। जी, एंग्ज़ायटी कई बार एकदम से ही स्टार्ट होती है, पेशेंट को एकदम से ही लगता है, घबराहट हो जाती है, कई बार बिना कारण के भी हो जाती है, कई बार कारण से भी हो सकती है। तो एंग्ज़ायटी के लक्षण यही रहते हैं, एकदम से घबराहट होना, धड़कन तेज़ हो जाना, माथे पे पसीना आ जाना और ऐसे लगना कि कुछ बुरा होने वाला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पेशेंट को ये लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है और मेरे साथ कुछ बुरा होगा या मैं मरने वाला हूँ, इस तरह की थॉट आना जो है, बड़ा कॉमन है एंग्ज़ियस पेशेंट। सर, क्या एंग्जाइटी पॉजिटिव भी हो सकती है। जी। कुछ हद तक एंग्ज़ायटी हमें रिक्वायर्ड है क्योंकि एंग्ज़ायटी के बिना हमारी लाइफ़ जो है वो ख़राब हो जाएगी। अगर एंग्ज़ायटी बिल्कुल चली जाए तो हो सकता है हम ड्राइव करते-करते खड्ड में या नदी में अपनी कार को फेंक दें और हमें पता ही ना चले, क्योंकि हम डरेंगे ही नहीं, हमें एंग्ज़ायटी होगी नहीं। हमें ऐसा लगेगा नहीं कि गिरूँगा तो चोट लग जाएगी या गरम चीज़ को पकड़ूँगा तो मुझे जल जाऊँगा। तो एंग्ज़ायटी बहुत बार पॉज़िटिव होती है। जैसे एग्ज़ाम से पहले हमें एंग्ज़ायटी अगर बिल्कुल भी ना हो तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। हम पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि हमें एंग्ज़ायटी होती है हम फेल ना हो जाएँ, हमारे मार्क्स ना कम आ जाएँ। तो फिर एंग्ज़ायटी जो है हमारी लाइफ़ में पॉज़िटिव रोल भी प्ले करती है। लेकिन जब ये ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये हमें प्रॉब्लम करती सर, एंग्जाइटी कितनी तरह की होती है। है। जी। एंग्ज़ायटी को कई तरह से क्लासिफ़ाई किया गया है, पर इम्पोर्टेंट है कि हम इसको 2 तरह से क्लासिफ़ाई करते हैं, जैसे एप्रोप्रिएट एंग्ज़ायटी, इनएप्रोप्रिएट एंग्ज़ायटी। एप्रोप्रिएट मतलब जैसे आपकी मान लो टक्कर हो गई आपके गाड़ी की, तो आपको एंग्ज़ायटी हुई, दैट इज़ एप्रोप्रिएट एंग्ज़ायटी। आपने घास में साँप देख लिया तो आप डर गए, दैट इज़ एप्रोप्रिएट एंग्ज़ायटी। दूसरी एंग्ज़ायटी होती है इनएप्रोप्रिएट। आपको ये डर लगा मुझे हार्ट अटैक होने वाला है, हालाँकि आपको ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी आपको डर लगा, तो उसको हम बोलते हैं इनएप्रोप्रिएट। मतलब वो उस समय के लिए और उस जगह के लिए वो एंग्ज़ायटी ज़रूरी नहीं थी, तो उसको हम बोलते हैं इनएप्रोप्रिएट एंग्ज़ायटी। तो फिर सर, एंग्जाइटी में फिजिकल सिम्टम्स किस तरह के होते हैं। जी। तो जैसे कि मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दी, जैसे कि मान लो आप ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन एकदम से रुक गई, तो आपके मन में सबके मन में आता है कि ट्रेन का कहीं इंजन तो नहीं खराब हो गया, ट्रेन रुक गई है, कुछ ऐसा तो नहीं होगा। तो वो थोड़ा-सा आपका चिंतित होना या एंग्ज़ियस होना नेचुरल है। लेकिन अगर आपके मन में आ जाए कि ये तो टेररिस्ट ने अटैक कर दिया है और हम सब मरने वाले हैं और आप बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस हो जाएँ, तो वो इनएप्रोप्रिएट एंग्ज़ायटी की एग्ज़ाम्पल है। जो फिजिकल सिम्टम्स हैं वो ऐसे आते हैं कि आपकी थॉट्स जो हैं वो फजी हो जाती हैं, आप ठीक तरह से सोच नहीं पाते, आप एक तरह से सुन्न हो जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं मेरा दिमाग सुन्न हो गया, मुझे पता नहीं चला मैं क्या करूं। दूसरा उनको होता है कि उनको नींद आनी बंद हो जाती है, भूख लगनी बंद हो जाती है, रात को सो नहीं पाते। जो ये फिजिकल सिम्टम है और एंग्जाइटी दोनों मिलके अल्टीमेटली पेशेंट को ये लगने लग जाता है कि मैं बहुत बीमार हूँ और मैं ठीक नहीं हो सकता, तो वो फिर डिप्रेशन का कारण भी बन जाता है।
सर आम तौर पे लोग एंजाइटी को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब कि कैसे वो बिहेव करते हैं एंजाइटी को लेके? नेचुरली जब इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशानी में फिर आम तौर पे जो लोग करते हैं उसको हम सेफ्टी बिहेवियर कहते हैं। जैसे अगर मुझे थिएटर में जाके बहुत एंग्जायटी हुई, सिनेमा थिएटर में हॉल में जाके मैं डर गया, बहुत ज़्यादा एंग्जायटी हुई, तो मैं ये कह दूँगा आज से मैं सिनेमा हॉल में जाऊँगा नहीं। अगर मेरे को प्लेन में जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो अगली बार से मैं प्लेन में नहीं बैठूँगा, मैं हमेशा बस में ही जाऊँगा। जैसे मुझे भीड़ में जाने से दिक्कत होती है तो मैं भीड़ में जाना ही बंद कर देता हूँ। इसको हम कहते हैं अवॉइडेंस बिहेवियर या सेफ्टी बिहेवियर। हम उस जगह को उस सिचुएशन को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। हालाँकि ये जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमारा बिलीफ जो है और भी पक्का हो जाता है कि हम इस जगह जा ही नहीं सकते। आप सब लोगों को कहेंगे मैं तो पार्टी में जा ही नहीं सकता, मैं जाता हूँ तो मुझे एकदम से दिक्कत हो जाती है, मैं जाऊँगा ही नहीं। तो धीरे-धीरे आप आइसोलेटेड होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से दूसरा बिहेवियर होता है कि आपके मन में ये बातें पक्की बैठ जाती हैं, इसको बिलीफ आपके रॉन्ग हो जाते हैं, आपकी थिंकिंग जो है वो फॉल्टी हो जाती है, तो आपको डिप्रेशन और बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं हो जाती हैं। सर हेल्थ एंग्जाइटी क्या होती है? बेसिकली हेल्थ को क्या प्रॉब्लम आ सकती है जी। ड्यू टू एंग्जाइटी? आपने कुछ लोगों को देखा होगा, उनको जो भी बीमारी का नाम सुनते हैं, उनको लगता है मुझे हो गई है। उनको लगता है आज मेरे पेट में दर्द हुई, ओहो! मुझे पेट का कैंसर हो गया है। उनके जैसे कान में दर्द हुई तो वो कहता है मेरे कान का पर्दा फट गया है। उन्होंने जो भी बीमारी उसके रिगार्डिंग सुनी होती है, वो उसी टाइम अपने आप को खुद ही डायग्नोज़ कर लेते हैं कि मुझे ये बीमारी हो गई है। इसको हम हेल्थ एंग्ज़ायटी बोलते हैं। उनके पास आप देखेंगे ऐसे पेशेंट्स के पास दर्जनों टेस्ट रखे होंगे, उन्होंने 6-6 बार एक्स-रे कराया होगा, 7-7 बार अल्ट्रासाउंड कराया होगा, खूब सारा उनके पास अटैची भर के टेस्टों की आपको फ़हरिस्त मिल जाएगी। तो ये सोशल जो आपकी ये एंग्ज़ायटी है, इसको हम हेल्थ एंग्ज़ायटी बोलते हैं। तो अब मसला है कि जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? हेल्थ एंग्जाइटी की हमने बात कर ली, जी। अब हम जनरलाइज। जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर होता है जिसमें मरीज़ को कोई ना कोई चिंता लगी ही रहती है। एक चीज़ की चिंता हटती है, दूसरे की लग जाती है। जैसे सुबह हो सकता है उसको चिंता लगी हो कि आज हमारे दूध नहीं आया, हो सकता है दोपहर को लगी हो कि आज काम वाली नहीं आई, परसों उसको चिंता लगी हो कि मेरे कपड़े अच्छे नहीं से धुले। कुछ ना कुछ चिंता, कभी हेल्थ की, कभी ये कौन बच्चा टाइम पे आया नहीं, उसकी चिंता। उनका जो बेसिक नेचर है वही चिंता वाला बन जाता है। उनको हर टाइम किसी ना किसी चीज़ की चिंता लगी रहती है, तो इसको जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर बोलते हैं। तो सर फोबियाज एक टर्म है, फोबियाज क्या होते हैं? फोबियाज कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए होते हैं, जैसे कई लोगों को क्लोज्ड स्पेसेस का डर होता है, उसको हम क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। कई लोगों को भीड़ में डर लगता है, कई लोगों को लिफ्ट में डर लगता है। इस तरह के बहुत सारे फोबियाज होते हैं। कई लोगों को कॉकरोच से डर लगता है तो उसको अरेक्नोफोबिया बोलते हैं। कई लोगों को स्टेज से डर लगता है, उसको स्टेज फोबिया बोलते हैं। उसमें क्या, फोबियाज में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इतनी ज़्यादा एंग्जायटी होती है कि लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते, धीरे-धीरे से वहाँ से विथड्रॉ हो जाते हैं। जैसे कई लोगों को जैसे उसमें लाइट बंद होती है थिएटर में, तो उससे डर लगता है तो वो पिक्चर देखना बंद कर देते हैं। उनको कभी पिक्चर जाना अच्छा नहीं लगता है, तो उससे इनको सोशल एक्सक्लूजन हो जाता है। तो इसी तरह जो फोबियाज़ हैं वो आमतौर पे बहुत ईज़िली ट्रीटेबल हैं थ्रू बिहेवियर थेरेपी। मतलब सर आपने बताया कि फोबियाज कई तरह के होते हैं, जैसे हाइट्स का फोबिया होता है कईयों को, ऐसे जैसे जो क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं उनको तो फिर लिफ्ट में भी बड़ी मुश्किल होती होगी। लिफ्ट में, एरोप्लेन में, हर एग्जैक्टली। जगह उनको दिक्कत होती है। उनको लगता है कि एकदम से जगह बंद हो गई, एक मुझे और साँस नहीं आ रहा। क्वेश्चन आता है फोबिया से रिलेटेड कि सर एक बात सुनी होती है, पैनिक अटैक्स। पैनिक अटैक्स क्या होते हैं? पैनिक अटैक्स जो हैं वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एंग्जायटी है। उसमें इतनी ज़्यादा एंग्जायटी होती है, पेशेंट को लगता है मैं ट्रैप हो गया हूँ, मैं बच नहीं पाऊँगा, मेरी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाएगी, मेरे को कोई हेल्प भी नहीं मिलेगी। तो पैनिक अटैक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं। पेशेंट बहुत नर्वस हो जाता है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, पसीना आता है, पेशेंट को लगता है मुझे अभी हार्ट अटैक होने वाला है। तो पैनिक अटैक्स जो हैं वो कई लोगों को जिनको एंग्जायटी है उनको सिर्फ पैनिक अटैक्स ही होते हैं, और पैनिक अटैक्स कई बार छोटी-छोटी बात पे ट्रिगर हो जाते हैं। पैनिक अटैक्स अगेन कैन बी ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल थेरेपी। तो सर पैनिक अटैक्स के कारण क्या होते हैं?
कारण अंडरलाइंग एंजाइटी है या अंडरलाइंग कोई बिलीफ है, ऐसा कोई फॉल्स बिलीफ है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो उनको ये ट्रिगर करता है। उन्होंने ऐसा सोचा हुआ है कि अगर ऐसा होगा तो एकदम से ऐसा हो जाएगा, या उन्होंने ऐसा सुना कि वो बंदा सोया था सुबह उठा नहीं, तो उनके मन में आता है अगर मैं सोऊंगा तो शायद ठीक नहीं होगा, सुबह उठूंगा ही नहीं। इस तरह की थॉट प्रोसेस है जिसके कारण पैनिक अटैक जो है आ जाते हैं। एक चीज़ होती है सोसाइटी में जैसे रहते हैं ना, वी हैव अ सोशल नेटवर्क, तो एक सोशल एंग्जाइटी के बारे में सुना हुआ है। सर, सोशल एंग्जाइटी क्या चीज़ है, ये क्या होता है? जी, सोशल एंग्जाइटी होती है गैदरिंग्स में एंग्जाइटी। कुछ लोगों को गैदरिंग में जाना मुश्किल लगता है, जैसे शादी पे, फंक्शन पे उनको जाना मुश्किल लगता है, और अगर वहाँ पे जाएं तो उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। तो उसको कवर करने के लिए कई बार जो है वो जाना ही बंद कर देते हैं, या जाएंगे तो वहाँ थोड़ी देर अकेले खड़े होंगे और जल्दी से वापस आ जाएंगे, वहाँ पे ज़्यादा देर तक रहेंगे नहीं। उनको लगता है कि मैं बहुत बोरिंग हूँ, मेरे से लोग बात नहीं करना चाहते, बात करेंगे तो बोर हो जाते हैं, तो इसलिए वो जाना बंद कर देते हैं। इसको हम सोशल एंग्जाइटी बोलते थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग विद अस सच अ वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। तो आज हमें बड़ी मज़े की इन्फॉर्मेशन मिली है, जो क्वाइट बहुत सारे लोगों को होते होंगी ये चीज़ें। तो अब इससे हमें पता चलता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट आर द डोंट्स। ओके, तो आई हैव अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। स्टॉप बीइंग अ वॉरियर, बी अ वॉरियर। जैसे कि सर ने बोला, मेडिसिन तो चलो चलती हैं खैर साथ में इन चीज़ों पे, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, और अपनी थोड़ी सी सोच को बदलें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल डन फॉर टुडे। तो हमेशा की तरह आई वुड लाइक टू से काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हाँ जी, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, आपको नोटिफिकेशंस आ जाया करें। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, बाय। हैं। थैंक यू।